दोस्तों अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको इस्लाम की जानकारी की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको इस चैनल पर इस्लामिक जानकारी मिलती रहती है। मुहर्रम करबला की ज़ैनब जिसके बिना इमाम हुसैन की कुर्बानी कोई नहीं जान पाता। इमाम हुसैन और उनके परिवार के पुरुष सदस्य तो करबला में शहीद हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के भाषण और उपदेश ही थे जिन्होंने हुसैन की कुर्बानी को लोगों के बीच पहुंचाया था। कुर्बानी कोई नहीं जान पाता। इमाम हुसैन और उनके परिवार के पुरुष सदस्य तो करबला में शहीद हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के भाषण और उपदेश ही थे जिन्होंने हुसैन की कुर्बानी को लोगों के बीच पहुंचाया था। मुहर्रम के मौके पर अक्सर हुसैन को याद किया जाता है। लगभग हर कोई हुसैन की शहादत की बात करता है और हुसैनी ब्राह्मण या दत्त के 7 बेटों की कहानी भी लोगों के बीच कही जाती है। लेकिन करबला के युद्ध में याजिद के खिलाफ लड़ाई में हुसैन के परिवार के कई लोग कुर्बान हुए थे। उस लड़ाई में हिस्सा लिया था एक ऐसी शख्सियत ने जिसका नाम इतिहास के पन्नों में उतना मशहूर नहीं है। ये नाम है हुसैन की बहन ज़ैनब का। ये वही बीबी ज़ैनब है जो करबला के युद्ध के समय एक लीडर बनकर उभरी थी। अगर ज़ैनब न होती तो हुसैन को शायद सिर्फ एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता जिसने तत्कालीन राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। हुसैन और उनके परिवार के पुरुष सदस्य तो करबला में शहीद हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के भाषण और उपदेश ही थे जिन्होंने हुसैन की कुर्बानी को लोगों के बीच पहुंचाया था। हुसैन की मौत तो करबला के युद्ध में 680 एडी या 61 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें मुहर्रम में ही हो गई थी। हुसैन ने अपनी लड़ाई लड़ ली थी, अब ज़ैनब की बारी थी। सैयद ज़ैनब बिन अली असल में पैगंबर मोहम्मद की नवासी थी। पैगंबर की बेटी फातिमा की बेटी ज़ैनब यानी हुसैन और हसन की बहन अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही ज़ैनब ने भी इस्लामिक इतिहास में अहम हिस्सा निभाया था। ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्न जफर से हुई थी और जब इमाम अल हुसैन या इमाम हुसैन ने याजिद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी तब ज़ैनब ने उनका साथ दिया था। ज़ैनब ही वो थी जिन्होंने करबला में हुसैन के एक बेटे अली इब्न अल हुसैन जैन उल अबीदिन जैनुल अबीदीन की जान बचाई थी और ऐसे शिया इतिहास में हुसैन के वंश को जिंदा रखा था। ज़ैनब की मौत के बाद उनका मस्जिद सीरिया के दमास्कस में बनाया गया। मुहर्रम करबला की ज़ैनब जिसके बिना इमाम हुसैन की कुर्बानी कोई नहीं जान पाता। इमाम हुसैन और उनके परिवार के पुरुष सदस्य तो करबला में शहीद हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के भाषण और उपदेश ही थे जिन्होंने हुसैन की कुर्बानी को लोगों के बीच पहुंचाया था। ऑनलाइन एडिक्ट मुहर्रम के मौके पर अक्सर हुसैन को याद किया जाता है। लगभग हर कोई हुसैन की शहादत की बात करता है और हुसैनी ब्राह्मण या दत्त के 7 बेटों की कहानी भी लोगों के बीच कही जाती है। लेकिन करबला के युद्ध में याजिद के खिलाफ लड़ाई में हुसैन के परिवार के कई लोग कुर्बान हुए थे। उस लड़ाई में हिस्सा लिया था एक ऐसी शख्सियत ने जिसका नाम
इतिहास के पन्नों में उतना मशहूर नहीं है। ये नाम है हुसैन की बहन ज़ैनब का। ये वही बीबी ज़ैनब है जो करबला के युद्ध के समय एक लीडर बनकर उभरी थी। अगर ज़ैनब न होती तो हुसैन को शायद सिर्फ एक ऐसे योद्धा के रूप में याद किया जाता जिसने तत्कालीन राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। हुसैन और उनके परिवार के पुरुष सदस्य तो करबला में शहीद हो गए थे, लेकिन ज़ैनब के भाषण और उपदेश ही थे जिन्होंने हुसैन की कुर्बानी को लोगों के बीच पहुंचाया था। हुसैन की मौत तो करबला के युद्ध में 680 एडी या 61 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर के 10वें मुहर्रम में ही हो गई थी। हुसैन ने अपनी लड़ाई लड़ ली थी, अब ज़ैनब की बारी थी। कौन थी ज़ैनब? सैयद ज़ैनब बिन अली असल में पैगंबर मोहम्मद की नवासी थी। पैगंबर की बेटी फातिमा की बेटी ज़ैनब यानी हुसैन और हसन की बहन। अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही ज़ैनब ने भी इस्लामिक इतिहास में अहम हिस्सा निभाया था। ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्न जफर से हुई थी और जब इमाम अल हुसैन या इमाम हुसैन ने याजिद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी तब ज़ैनब ने उनका साथ दिया था। ज़ैनब ही वो थी जिन्होंने करबला में हुसैन के एक बेटे अली इब्न अल हुसैन जैनुल अबीदीन की जान बचाई थी और ऐसे शिया इतिहास में हुसैन के वंश को जिंदा रखा था। ज़ैनब की मौत के बाद उनका मस्जिद सीरिया के दमास्कस में बनाया गया। ज़ैनब करबला मुहर्रम इस्लाम सोशल मीडिया। हुसैन की बहन ज़ैनब ने ही लोगों तक ये बात पहुंचाई थी कि कैसे याजिद के खिलाफ हुसैन को शहादत मिली और क्यों वो कोई गद्दार नहीं थे। कुफा में ज़ैनब के भाषण 11वें मुहर्रम के दिन महिलाएं, बच्चे और हुसैन का बेटा जैनुल अबीदीन याजिद की सेना द्वारा कैद कर लिए गए थे और कुफा के गवर्नर की अदालत में पेश किए जाने थे। कुफा वो शहर था जहां ज़ैनब और उनकी बहन उम्मे कुलसुम ने महिलाओं को कुरान के पाठ पढ़ाए थे। पैगंबर की नवासी ज़ैनब अपने पिता अली और भाई बहनों के साथ इसी शहर में रही थी। इसी शहर में बंदी बनाकर ज़ैनब को लाया गया। जैसे ही कारवां कुफा में पहुंचा, वहां लोगों की भीड़ लग गई उन लोगों को देखने के लिए जिन्हें सत्ता ने गद्दार साबित कर दिया था। कहा जाता है कि जिनकी मौत हुई थी करबला के युद्ध में, उनका सिर लाने को कहा गया था और उस समय हुसैन और हसन का सिर लिए ज़ैनब चली आ रही थी। उसी समय ज़ैनब ने